जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का पालन करना चाहिए और आपकी दिव्य दृष्टि किस मंत्र के जरिए जल्दी खुलती है एवं स्वच्छ तरीके से खुलती है। स्वच्छ का मतलब ऐसा है कि एक तो होता है जल्दी खुल जाना, जल्दी खुल के बंद हो जाना, एक होता है धीरे धीरे खुलना और धीरे धीरे खुल करके आपको पूर्णता हमेशा के लिए आपके अंदर वह दिव्य दृष्टि रहना। और आपकी दिव्य दृष्टि बंद ना हो तो आपको क्या क्या कार्य करना होता है और दिव्य दृष्टि किस तरीके से जल्दी ओपन हो यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। दिव्य दृष्टि के अंदर सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ये होते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको जैसे कि जब आप दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बैठे हों एवं किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हों तो आपको यह लक्षण जब मिलते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है, आपको धीरे धीरे कुछ या तो ध्यान के अंदर या फिर आपकी आँख खुले होने पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है एवं खुल रही है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाए। जैसे कि आपको किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसी संगत में नहीं बैठना चाहिए जिस संगत के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति की चुगली हो रही हो एवं उस व्यक्ति के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। क्योंकि जब आप उस जगह पर बैठते हैं एवं उन लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको क्या होता है, जब दिव्य दृष्टि आपकी ओपन होना स्टार्ट होती है तो जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह आपके शरीर पे एवं आपकी आत्मा पे जो मेल छड़ी होती है, जब किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह मेल धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाती है। मगर आप जब किसी भी संगत में बैठते हैं या किसी भी बुरे कार्य में बैठते हैं तो वह मेल दोबारा स्टार्ट हो जाती है चढ़ना आपकी आत्मा पर। तो इसलिए आपको दिव्य दृष्टि वहीं सीमित हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी गलत संगत में नहीं बैठना चाहिए और किसी भी गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। और हाँ, जब आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होती है, जब आपके कई प्रकार के परीक्षाएं भी होती है। वह परीक्षा किस प्रकार की होती है, जब आप जैसे कि किसी भी दुकान पे जाओ और वह दुकानदार आपको कई पैसे फालतू दे दे या कई रुपए ज़्यादा दे दे, तो उस समय आपको क्या करना होता है, आपको पूर्ण उन रुपयों को उस व्यक्ति को ही वापस लौटा देना चाहिए। क्योंकि वह रुपए वह पैसे उस दूसरे व्यक्ति के होते हैं, वह स्वतः ही आपको मिल रहे होते हैं, मगर आपको नहीं लेने चाहिए क्योंकि वह आपकी मेहनत के नहीं होते। आपको आपकी मेहनत का ही पैसा यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि परमपिता परमात्मा एवं समस्त देवी देवता यह देखते हैं कि आप जब आपकी मेहनत के ही पैसे यूज करते हैं तो वह आपकी दिव्य दृष्टि खोलने में बहुत मदद करते हैं आपको, और आप उस लेवल तक लेके जाते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि उस प्रकार की मिले। और आप क्या करना चाहिए, किसी भी पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए एवं टच नहीं करना चाहिए। दफ़ा क्या होता है, हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिस जगह पर हमारे को नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कदापि ना करें। किसी भी पराई स्त्री को गलत भावना से एवं गलत तरीके से ना देखें, क्योंकि जब आप वह देखते हैं तो वह क्या होता है, वह दृष्टि के जरिए ही आप देख रहे होते हैं, अपनी आंखों के जरिए देख रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपकी दृष्टि पे धीरे धीरे मैल चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपकी दृष्टि खुलने के बजाय दोबारा बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और उस समय जब आपकी दृष्टि ओपन हो रही होती है आप शुद्धता का पूर्ण पालन रखें एवं अपने ब्रह्मचर्य का भी पालन रखें। हाँ, आप अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको आपकी स्त्री को देखने का छूट होता है, क्योंकि वह आपके साथ फेरे लेकर के आपके साथ आपकी संगनी बन करके आती हैं। तो इसलिए आपको उनके साथ छूट होती है, अन्यथा किसी भी स्त्री के साथ छूट नहीं होती है, ठीक है। तो यह बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। और अब मैं आपको वह बताता हूँ
कि जिससे आपकी दिव्य दृष्टि तीव्रता से ओपन होती है। यह कार्य बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना होता है, नहा धो करके आपकी जो डेली की रूटीन है पूजा पाठ की, वह आपको डेली रूटीन से पूजा पाठ करनी होती है। पूजा पाठ करने के बाद स्वतः ही उठ करके इधर उधर ना जाए। पूजा पाठ जैसे ही आपकी ख़त्म होए, किसी भी चाहे से मंत्र का जाप कर रहे हो या कोई पाठ कर रहे हो, किसी भी चालीसा का, दुर्गा चालीसा का या हनुमान चालीसा का, किसी भी चालीसा का पाठ कर रहे हो, किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, तो वह स्वतः वहीं ख़त्म करके और आपको उठ करके कहीं नहीं जाना है। आपको उसी आसन पे, जिस आसन पे बैठ करके आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी आसन पर बैठ करके आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने से क्या होगा, आपको जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं और एवं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव उस समय ऊपर की तरफ से आ रहा होता है, भगवान की तरफ से। तो आप जब उसी स्थान पे बैठ के, उसी आसन पे बैठ करके जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो आपको धीरे 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 आकृतियाँ दिखना स्टार्ट हो जाती है, कई प्रकार के कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में इतना कंपन आना स्टार्ट हो जाता है तो कि आपको ऐसा लगता है आपके कई अंग फड़कने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके आज्ञा चक्र में दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, आपको धीरे धीरे नीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, वाइट रंग का और ब्लैक कलर का भी कई दफ़ा प्रकाश आता है। ब्लैक कलर का तो वैसे आता ही है, मगर इन कलरों का प्रकाश आता है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको क्या, फिर धीरे धीरे रोशनी स्टार्ट होती है। रोशनी के बाद आपको भंवर गुफा आती है, फिर आपको एक दरवाजा आता है। दरवाजे के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हो तो आपको अनेकों प्रकार के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है जो आपने सोचा ना हो। मगर अगर आपको किसी भी प्रकार की चेकिंग के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं, तो आपको चेकिंग के लिए ही करनी चाहिए। आपको यह ध्यान करना चाहिए, शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, शंकर भगवान की पिंड का ध्यान करना चाहिए, जो शिवलिंग होती है उसका ध्यान करना चाहिए। उसका ध्यान करके जब आप बैठोगे तो आपको अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखाई दे स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको वह मंत्र बताता हूँ जिसके ज़रिए आप ध्यान लगाओगे और समाधि तक भी पहुँचोगे और आपको अनेकों प्रकार की चीज़ें भी नज़र आएगी। मगर आपको क्या करना है, जो भी आपको ध्यान के माध्यम से दिखाई दे उन चीज़ों को पकड़ के चलना है एवं अंदर के मार्ग से आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है। आपको देखते रहना है कि यह चीज़ क्या दिख रही है और आपको जो भी चीज़ आए उनको प्रणाम जरूर करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ओम की ध्वनि के साथ ध्यान लगाना है। पहले आपको ओम गम गम गणपते नमः का जाप करना है। ओम गम गणपते नमः ओम, ओम गम गणपते नमः ओम, ओम गम गणपते नमः ओम का जाप करना है। ओम का जाप करके फिर आपको क्या करना है, ओम गम गणपते का जाप 21 बार करना है या फिर आप 108 बार जाप करके फिर आप ध्यान लगाना है। आपको ध्यान में क्या करना है, आपको ध्यान में बोलना है ओम की ध्वनि इस तरीके से बोलनी है, ओम। आपको इस तरीके से ध्यान लगाना है और जब आपको ध्यान के अंदर धीरे धीरे कुछ प्रकाश नज़र आने लग जाए, फिर उस प्रकाश को पकड़ के चलते रहना है। और आपको हमेशा एक कार्य करना है, आपको ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम चलते फिरते घूमते जहाँ पर भी आप जाओ, केवल टॉयलेट के समय एवं वॉशरूम के समय आपको वह मंत्र का जाप नहीं करना, बाकी हर समय आप जाप कर सकते हो। बेड पे सोते समय आपको यह जाप नहीं करना, बाकी हर समय आप यह जाप कर सकते हो। मन ही मन मध्यम मध्यम आवाज़ के स्वर के साथ आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हो। इससे आपकी दृष्टि तीव्र तरीके से खुलती है। आपको यह भी पता नहीं लग पाता कि आपकी दृष्टि स्वतः ही ओपन होने। आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। ओम नमः शिवाय ओम का जब आप जाप करेंगे तो आपकी दृष्टि तीव्र तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाती है। जब आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो आपका
आपका दिल एवं आपकी आत्मा शांत होना स्टार्ट हो जाती है। आप कहीं पर भी हो, आपको एक शांति का एहसास होता है। आपको सारी दुनिया में शांति ही शांति महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। आपका दिल यह करता है कि मैं कहीं पर भी बैठ कर के बस शंकर भगवान का ध्यान करता रहूं, शंकर भगवान का नाम जाप करता रहूं। क्योंकि शंकर भगवान जो है ना, वह एक प्रेम की मूर्ति हैं। वह इतने शांत हैं, इतने शांत हैं, मगर जब उनको क्रोध आता है तो वह उग्र भी हैं, बहुत ज़्यादा उग्र भी हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले शांति पहुंचाने का कार्य करते हैं, मगर आपको इतना निर्मल कर देते हैं शंकर भगवान, इतना स्वच्छ कर देते हैं कि आपके अनेकों जन्म, जितने भी आपने कुछ कार्य ऐसे करे हों जिनकी वजह से आपको इस जन्म के अंदर दुख झेलने को मिल रहा हो, उन जन्मों के भी सारे कर्मों को साफ कर देते हैं शंकर भगवान। तो आपको ओम नमः शिवाय ओम का ही जाप करना है। इससे ही आपकी दृष्टि तीव्र तरीके से खुलती है। तो आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप कंटिन्यू करना है और इसको छोड़ना नहीं। आप यह नहीं सोचें कि मुझे अनुभव नहीं हो रहे। जब आप इस मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा से करोगे एवं पूरे स्वच्छता से करोगे एवं हर एक बातों का ध्यान रख करके करोगे तो आपको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और यह मंत्र आपका सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका यह मंत्र सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको स्वतः ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका यह मंत्र सिद्ध हो रहा है। और यह मंत्र नहीं है, यह एक दिव्य स्रोत है। यह आपको नहीं पता, इतना ताकतवर मंत्र है। यह मंत्र पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो रखा है। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता भी आपकी सहायता करने लग जाते हैं। तो आपको ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र जाप करना है और हर एक बात का ध्यान रखना है। आप आगे मुझसे किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो।